हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी है पालक पनीर कोफ्ता करी, जो कि बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है और इसे हम बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। और आप इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं पराठे के साथ, कुलचा के साथ या किसी भी नान के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मज़ेदार सी रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको पालक को ब्लांच कर लेना है। तो यहाँ जो आपको पालक लेना है वो आपको पहले धो लेना है और उसके बाद उसे ब्लांच करना है। पानी भी आपको ज़्यादा नहीं लेना है, ये पानी मैं कम ले रही हूँ ताकि मैं इसे ग्रेवी के तौर पे बाद में यूज़ कर सकूँ। जब आप देखें कि जो पालक है वो ब्लांच हो गया है, अब ब्लांच कैसे हो गया पता करने के लिए उसका जो सिरा है, जो लास्ट का जो सिरा है, उसको आप प्रेस करके देखिएगा। अगर वो आसानी से मसल जाए उसका मतलब है कि ब्लांच हो चुका है पूरी तरह से। और अब इस पालक को आपको ठंडे ठंडे पानी में ट्रांसफ़र कर देना है, जिससे कि इसका कलर जो है बढ़िया रहे। और ये जो पानी है उसे आप साइड में रख दीजिए। अब आपको यहाँ पर लेना है पनीर। तो ये पनीर जो है करीबन 200 ग्राम पनीर है। इसे हम अच्छी तरह से हाथों की मदद से अच्छी तरह से पहले मसल लेंगे। मसलने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा जिंजर। तो चॉप जिंजर है वो आप इसमें ऐड कर दीजिए। और अब इसमें मैश पोटैटो आप ऐड कीजिए। जो ये पोटैटो है इसे मैंने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है ताकि इसमें कोई भी बड़ा टुकड़ा ना रह जाए। तो ग्रेटेड पोटैटो डालने के बाद आपको डालना है ब्लैक पेपर पाउडर, साथ ही साथ नमक। अब इस मिश्रण को आपको अच्छी तरह से मैश कर देना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ जो आलू की क्वांटिटी है वो लगभग पनीर के क्वांटिटी के बराबर ही आपको लेना है। तो इस तरह से जब आप अच्छी तरह से मसल लें इस मिक्सचर को, उसके बाद इसमें आप ऐड करें कूटा हुआ काजू और थोड़ा सा चॉप किया हुआ किशमिश। इन सबको आपको अच्छी तरह से मिला लेना है। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। मैदा बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है यहाँ पर, क्योंकि ये एज अ बाइंडिंग एजेंट का काम करता है। तो यहाँ पर आपको बाइंडिंग एजेंट के लिए के तौर पे इसे आपको डालना है और उसके बाद इसका एक डो बना करके रेडी रख लेना है। जैसे डो बन जाए उसके बाद इस तरह से आप पेड़ा लेंगे, इसे गोल करेंगे अच्छी तरह से विदाउट एनी क्रैक। और उसके बाद इसे आप पहले फ्राई करके देख लीजिए। अगर ये फ्राई हो जा रहा है बहुत अच्छी तरह से तो आप बाकी के पेड़े बना सकते हैं। और अगर उसमें मैदा की कमी है तो आप उसमें मैदा और ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक पेड़े को ही फ्राई करके देखूंगी कि ये कहीं फट तो नहीं रहा है। अगर फट रहा है तो आपको ज़रूरत है कि थोड़ा सा 1 चम्मच मैदा और आपको मिलाने की ज़रूरत पड़े। मैंने यहाँ पर करीबन 3 बड़े चम्मच मैदा यूज़ किए हैं एज अ बाइंडिंग एजेंट। तो यहाँ पर जो है कोफ्ते वो बहुत ही बढ़िया तरीके से अच्छी तरह से फ्राई होके आ चुके हैं। और अब हम इसे साइड में रख देते हैं और अब बनाते हैं इसकी ग्रेवी। तो ग्रेवी बनाने के लिए आपको ग्राइंडर में लेना है टमाटर, ग्रीन चिलीज, सोक किया हुआ कैश्यू एंड मगज। सो फ्रेंड्स, यहाँ ज़रूरी है कि आप इसे 2 घंटे के लिए भिगो के रखें पीसने के पहले। और अब इसमें दही मिलाइए और उसका फाइन पेस्ट बना करके साइड में रख लीजिए। अब आपको कढ़ाई लेना है, उसमें डालना है तेल। ये तेल मैं वही वाला यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैंने कोफ्तास को फ्राई किया था, क्योंकि इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ चुका है कोफ्तास का। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी सारे खड़े मसाले, जैसे कि तेज़ पत्ता, लौंग, इलायची, दालचीनी और रेड चिली। साथ ही साथ इसमें ऐड कर देते हैं प्याज और हींग। इन सबको अच्छी तरह से आपको फ्राई कर लेना है अनटिल ये ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाते। जैसे ये ट्रांसलूसेंट हो जाते हैं उसके बाद जो आपने पेस्ट बना के रखा था काजू और टमाटर का, वो आप इसमें पूरा का पूरा इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से चलाते हुए आपको पकाना है। सिंस इसमें काजू है तो इसकी टेंडेंसी होती है कि नीचे सरफेस पे चिपकने लगते हैं, तो आपको कंटिन्यूसली इसे चलाते हुए जाना है। जैसे ही आप देखें कि ये तेल छोड़ने लगा है तब उस दौरान आपको डाल देने हैं सारे मसाले, जैसे कि हल्दी, कोरिएंडर पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला। ये सब डालने के बाद आपको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और साथ ही साथ इस टाइम हम डाल देंगे कसूरी मेथी। अब इसे वापस से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं फ्रेंड्स। और उसके बाद जो पालक है उसे भी आपको ग्राइंड कर लेना है और ग्राइंड करने के बाद हम इस कैश्यू पेस्ट में ऐड कर देंगे। अब पालक पेस्ट को अच्छी तरह से मसालों में मिक्स करते हुए आपको थोड़ी देर पका लेना है। वैसे तो हमने इसे ऑलरेडी पका लिया था जब हम इसे ब्लांच कर रहे थे, लेकिन इस तरह से उसे खुरच के पकाना भी ज़रूरी है, क्योंकि उससे बढ़ता है स्वाद। अब हम इसमें ऐड करेंगे वही पानी जिसमें हमने पालक को ब्लांच किया था।
तो जितना आपको ग्रेवी की कंसिस्टेंसी चाहिए उतना आप पानी डालिए, अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और इसको एक बॉईल आने दीजिए। जब बॉईल आ जाए उसके बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, साथ ही साथ थोड़ा सा डालेंगे चीनी। तो चीनी भी डालना इम्पॉर्टेंट है, इससे उसका जो ग्रेवी का जो टेस्ट है वो और बढ़ जाता है और इन्हेंस हो जाता है। इसे वापस से मिक्स कर दीजिए और उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे कोफ्तास। आप चाहे तो इस दौरान आप क्रीम भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि मैं उसे गार्निशिंग के तौर पे यूज़ करूँगी बाद में। तो अब रेडी कर लेते हैं एक तड़का जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी सब्ज़ी को डिलीशियस बनाने के लिए और बहुत ही फ्लेवरफुल बनाने के लिए। तो क्या करना है, आपको तड़के के लिए घी गरम कर लीजिए। जैसे ही घी गरम हो जाता है डालेंगे उसमें ज़ीरा, चॉप किए हुए गार्लिक और डालेंगे रेड चिली पाउडर। इन सब चीज़ को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और तड़के को ग्रेवी में डाल दीजिए। तो यहाँ पर डिलीशियस फ्लेवरफुल पनीर कोफ्ता करी बन करके तैयार है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ ताकि वो भी घर पे बना पाएँ। और अब इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं हम कोफ्तास और साथ ही थोड़ा करी इसके साथ, और फिर हम इसको गार्निश करेंगे फ्रेश क्रीम के साथ। तो यहाँ पर टॉप अप कर दिया है मैंने फ्रेश क्रीम और ये रेडी है बिल्कुल सर्व होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ।